चलिए दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? और आपको हमारा नमस्कार। साथियों, आज 8 अगस्त का दिन है और हम करने जा रहे हैं शुरू अपना कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। और दोस्तों, हमारा कार्यक्रम आपके साथ शुरू होता है और इस कार्यक्रम में हम आपसे बहुत से विषयों पे बातचीत करते हैं और आज भी हमारी बातचीत होगी आपके साथ। और आज पहले दोस्तों का स्वागत कर लें। संदीप मंगल जी पहुंचे हैं बहुत दिनों के बाद। मंगल साहब, आपको हमारा नमस्कार। एक संदीप मंगल जी बड़े जुझारू नेता हैं और समर्पित कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के। राजू जी हमारे मित्र हैं सुन्नी रेयोग से, धरोगड़ा से। नंदलाल भंडारी जी, गुड इवनिंग। जय श्री राम। बिल्कुल संदीप मंगल जी, कैसे हैं आप? फेसबुक के माध्यम से आपके मुतल्लक समाचारों का पता लगता रहता है। सुधीर जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। यशपाल ठाकुर एंड अजित राजटा जी काकू जुड़े हमारे साथ। अनीता जी को भी हमारा अभिनंदन, अभिवादन। और यशपाल ठाकुर, गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी, हाउ आर यू? दोस्तों, आज आपको मालूम है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना है। 2020 में भूमि पूजन हुआ था और हेमंत नेहरू जी और हमारे भाजपा के नेता जेएल ठाकुर साहब, शिमला शहरी के महामंत्री, जय श्री राम। और हेमंत नेहरू भी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, नमस्कार। और सुधीर ठाकुर जी, बबलू मेहता साहब, गुड इवनिंग। दीपा जी नमस्ते, कैसी हैं आप? स्वागत है दीपा जी आपका कार्यक्रम में। संदीप मंगल जी, आभार, बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इकलौते राजा जगजीत सिंह कार्यक्रम में उपस्थित हो चुके हैं और तालियों से उनका स्वागत किया जाए। जगजीत जी उर्फ राजा बीजेपी पार्टी के बड़े पुराने समर्पित सिपाही हैं और जी जान से पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का उनको सुंदर सानिध्य हमेशा प्राप्त होता रहा है। राजा बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप आए, कार्यक्रम में बाहर लाए, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। और दिल्ली से हमारे मित्र राजेश भारद्वाज जी जुड़े हैं, जय माता दी। राजेश जी कैसे हैं? और दिल्ली का मौसम, आबो हवा, फिजा कैसी हैं? सुरेंद्र वर्मा जी हिमाचल प्रदेश चालक परिसंघ के अध्यक्ष। अंकु दी ग्रेट, अनिल शर्मा कांगल ठाया से जुड़े हैं। और दीपा जी की मुलाकात महावीर जी से हुई, हमारे वाइस चांसलर टुडे इन अ कॉलेज, वंडरफुल। गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर, दोज ओल्ड मेमोरीज, इट्स वंडरफुल। अंकु दी ग्रेट, विक्रांत शर्मा जी को जय श्री राम। तेज प्रताप शंकर जी भी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं खटनोल से और भाजपा के नेता हैं सुरेंद्र वर्मा जी। अशोक शर्मा जी, जय श्री राम सर। आप बिल्कुल अर्की से जुड़े हैं, इंतजार रहता है आपके कार्यक्रम का, धन्यवाद। तेज प्रताप जी नमस्कार। दोस्तों, मैंने जैसे जिक्र किया आपको कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बना, भव्य मंदिर। और अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने आज बिहार के पुनौरा धाम सीतामढ़ी में माता सीता के
भव्य मंदिर की आधारशिला रख दी है। और ये बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा, जो माता सीता के नाम पे ही है, और अयोध्या के मंदिर से कुछ फीट थोड़ा छोटा रहेगा माता सीता का मंदिर। और तकरीबन फिलहाल 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान कुल मिलाकर इस मंदिर निर्माण के लिए रखा गया है। और अब देखते हैं कि ये निर्माण कार्य कब पूरा होता है, कितना खर्च होता है और कैसा ये माता सीता का मंदिर बनेगा। भारत दोस्तों मंदिरों का देश है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव भोले, मां दुर्गा। धर्मेंद्र बाली जी, कुछ दोस्त हमारे निकल गए हैं जरा। धर्मेंद्र बाली जी को नमस्कार। राजेश भारद्वाज जी लिखते हैं सब कुछ सही है, यहाँ अपनी सुनाओ। हिमाचल में यहाँ कुछ भी सही नहीं है, यहाँ बहुत तांडव नृत्य है, प्रलय वगैरह वगैरह चल रहा है। अरुण वर्मा, हाउ यू माय डियर अरुण, किस दिन मुलाकात होगी, जरा हमको समय दीजिएगा। राजेश ठाकुर जी को नमस्कार। राजेश जी, आजकल धार्मिक यात्राएं ना कीजिएगा, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है। अरुण द ग्रेट, राजेश ठाकुर जी को जय श्री राम। और रीटा भारद्वाज जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो गई हैं। जय श्री राम रीटा जी। अनिल नेहरू जी को नमस्कार। रविकांत द ग्रेट। दोस्तों, ये तो रही माता जानकी, माता सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की कहानी, जो बिहार के सीतामढ़ी क्षेत्र के पुनौरा धाम में बनने जा रहा है, जिसका आज भूमि पूजन करके आधारशिला रख दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। रविकांत जी, देवेंद्र वर्मा जी गुड इवनिंग। अनूप राय जी जुड़े हमारे मित्र, बहुत बहुत स्वागत अनूप जी, कैसे हैं आप। ज्योति गुप्ता जी को जय श्री कृष्ण। सीता माता का मंदिर राम जी के मंदिर से थोड़ा ऊपर होने की सर, नीचे नहीं। अब भाई जो मंदिर की प्लानिंग है अमित शाह जी ने की है, वो तो जो मैंने कहा वैसे की है, पर फिर भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि माता सीता का मंदिर कुछ फीट ऊपर हो प्रभु श्री राम के मंदिर से, अगर आप इसको तार्किक और तर्कसंगत समझते हैं। हरपाल दी ग्रेट, रिंकू कोटगढ़ से गुड इवनिंग। उषा ठाकुर जी राम राम और नमस्कार भी। धैर्य भंडारी जी को भी नमस्कार। संजू ठाकुर साहब। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को घुमा कर रख दिया है और सब नेता लोग भागते फिरते दौड़ते नजर आ रहे हैं। जो आज तक कट्टर दुश्मन थे, वो भी हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। कारण ट्रंप का सिरफिरा अंदाज, जो मन में आया वो बोल दिया और कर दिया, और अमेरिका के हितों की रक्षा करना। इसके चलते चीन परेशान है, क्योंकि 30% टैरिफ चीन पर लगा है। भारत परेशान है क्योंकि 50% टैरिफ भारत में लगा है। ब्राजील भी परेशान है, 50% उसको भी टैरिफ लगाया है। और इसीलिए कल ब्राजील के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिस्टर लुला, उन्होंने 1 घंटे तक मोदी जी से फोन पे बात की। आगे बढ़ने से पहले आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी मंडी से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय पुष्पराज शर्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भूपेंद्र कुमार जी को भी नमस्कार। चेतराम जी, जो बबलू जी हैं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, गुड इवनिंग। ब्राजील के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री से बात की 1 घंटा, क्योंकि जैसा भारत को 50% का टैरिफ है, ब्राजील को भी 50% का टैरिफ है। पुतिन का भी यही हाल है और इंडिया को कहता है ट्रंप के रूस से तेल मत खरीदिएगा। भारत है कि मानता ही नहीं। और उधर चीन
मोदी जी जल्द ही चीन के दौरे पे जाने वाले हैं इस वर्ष के अंत तक। और फिर व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं वो भारत की यात्रा पे आने वाले हैं। कहने का मतलब ट्रंप के चक्कर में सब के सब लोग इकट्ठा होकर ट्रंप के खिलाफ मोर्चाबंदी या घेराबंदी या अपनी ताकत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं, उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया है कि अभी तो 50% लगा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अब ये बात कहां पहुंचेगी डिप्लोमेटिक रूप से कह नहीं सकते हैं। इजराइल सूर बीच में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत कराने का पक्षधर है। कुशु मेहता लिखते हैं, सर ट्रंप से अब स्टॉक मार्केट भी डरने लगा है। बिल्कुल, एवरीबडी इज fearing Trump because he's a fighter. He fights anybody, anywhere, for anything. That is what Trump is. संतोष श्याम जी गुड इवनिंग, नरेंद्र प्रधान जी को नमस्कार, केवलम बुशेरी साहब गुड इवनिंग, कैसे हैं बुशेरी जी। कैलाश जज्ञान साहब रूडू से जय श्री राम। ज्योति गुप्ता जी, सर विनाश काले विपरीत बुद्धि, ट्रंप यही कर रहा है। बिल्कुल। आदरणीय भूपराम वर्मा जी ने लिखा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त। बिल्कुल, मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में, उसका नाम ही अब अगस्त क्रांति मैदान है। 8 अगस्त को भारत ने महात्मा गांधी जी की रहनुमाई में अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया या फिर डू और डाई या करो या मरो, वो अंतिम युद्ध था जो भारत ने टेकअप किया अंग्रेजों के खिलाफ 1942 में। और ठीक 5 साल के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, भारत आजाद हुआ। और 8 अगस्त को जो अगस्त क्रांति मैदान में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था, जिसमें लाखों लोग हिंदुस्तान के छोटे छोटे शहरों के गलियों में, सड़कों में, मैदानों में निकल आए थे, कूद आए थे अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेज इतना डरे, इतना बौखलाए कि अंततः 1947 में देश छोड़ दिया। सभी शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा सादर नमन आज 8 अगस्त के दिन पर। अर्की से हमारे मित्र अशोक शर्मा जी लिखते हैं, सर आपके विचारों को सुनने का इंतजार रहता है और आशा कम बीजेपी के कार्यकाल में है, हो सकते हैं सर, दिल से जय श्री राम सर। यूएस को अच्छा सबक मिलेगा, थोड़ा समय दीजिए सर। बिल्कुल, अमेरिका की दादागिरी चलने वाली नहीं है। आज का भारत पिछले भारत से अलग है, भिन्न है। जगदीश ठाकुर जी कहते हैं, देयर विल बी अ डिक्लाइन इन यूएस ग्लोबल डोमिनेंस। ठाकुर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यूएस की ग्लोबल डोमिनेंस में डिक्लाइन होगा, लेकिन जब तक यूएस के पास ट्रेड और टेक्नोलॉजी, 2 T, ट्रेड और टेक्नोलॉजी रहेंगे, अमेरिका रूल करता रहेगा। और तीसरा टी ट्रंप, चौथा टी टैरिफ जो वो लगा रहा है। रूस का जो कब्जा है दोस्तों, वो ट्रेड पर है और टेक्नोलॉजी पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत जबरदस्त ताकत है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज सारी अमेरिका में है, और देशों को मुकाबला करना अमेरिका का इतना आसान नहीं होगा। और खैर फिर भी, लेकिन जो ग्लोबल डोमिनेंस है अमेरिका की, वो डाउन होती चली जा रही है। और ईरान भी एक अहम किरदार है और इस पूरे खेल में। और अब तो सिर्फ कई बार लगता है कि सिर्फ कुछ यूरोपीय देश और इजराइल ही अमेरिका के साथ है। अमेरिका सबसे पंगा ले रहा है। चलिए, राकेश नेगी जी को जय श्री राम। पुष्पराज शर्मा लिखते हैं कि ट्रंप एक व्यापारी है, इसने सबको नहीं छोड़ने का। ठीक बोल रहे हैं पुष्पराज शर्मा जी ने, बहुत बढ़िया बोला।
ट्रंप का बिजनेस इंडिया में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में ट्रंप टावर बने हैं और न जाने कितने देशों में ट्रंप का व्यापार है। और ये इकोनॉमिक्स जानता है, ट्रेड जानता है, डॉलर और रुपए की बात करता है, व्यापार की बात करता है, उसके अलावा कुछ नहीं डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि इसका पालन पोषण सारा वो ट्रेड सिक्के पे हुआ है। गीता राम जी को जय श्री राम, नमस्कार, जुड़े हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका। और बिल्कुल भूपराम जी, आपने बिल्कुल सही कहा, व्यवस्था परिवर्तन। अब देखते हैं कि व्यवस्था कितनी परिवर्तित होती है, आने वाला समय बताएगा। और व्यवस्था तो परिवर्तन होगी, ये व्यवस्था मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दूर तक चलेगी। परमार सिंह वर्मा जी को हरिओम, जय श्री राम। महेंद्र कुमार जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और कमलेश जी भी हमारे मित्र पहुंच चुके हैं खडनोल से कार्यक्रम में। ये स्कूल चलाते हैं, एक खडनोल में और एक कांगल में। दैट्स वेरी गुड, आपको बधाइयां, बहुत बहुत कमलेश जी, बहुत बहुत साधुवाद। संजय शर्मा जी को भी नमस्कार, कुमारसैन से, हमारे बहुत पुराने नेता, सीनियर मोस्ट लीडर अब तक, जहां तक मेरी याद जाती है भाजपा के। लिखते हैं, आपके विचारों से सुनने का आनंद ही कुछ और है, भाजपा को भी सिखा दे। भाई साहब माफ कीजिएगा, ये आपने बड़ा मुश्किल प्रपोजिशन हमारे सामने रख दिया है। अब सीखने सिखाने वाली बात तो कुछ नहीं है, सिर्फ बातें और बताने वाली बात है। आदरणीय संजय जी, आज कौन किससे सीखता है, सब सिखाना ही चाहते हैं। खैर, आपको हमारा प्रणाम। और कैसे हैं आप? इस बहाने आपके दर्शन हो जाते हैं, इस बहाने आपका जुझारूपन हमको याद है। यू आर अ टफ सोल्जर एंड अ ग्रेट सोल्जर फॉर द पार्टी। पविता जी नमस्ते, राम राम, कैसी हैं आप? आदरणीय घनश्याम भंडारी जी, एक्स सर्विसमैन टीचर, हमारे ऐशा धरोड़ा की सुंदर वादियों से। सुनीता जी राधे राधे। रूपा शर्मा जी कांगड़ा से, राधे कृष्ण, जय माता ज्वाला मैया की जय हो। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। सतीश शर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार। दोस्तों, इसलिए ट्रंप ने तो तबाही मचाई है और सब लोग इधर उधर भाग रहे हैं। अमेरिका रूस इंडिया के साथ, इंडिया चाइना के साथ, चाइना ब्राजील के साथ, ब्राजील इंडिया के साथ, तब जाके ट्रंप का मुकाबला करेंगे। खैर, क्या होता है ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है दोस्तों, ये कभी भी चेंज हो सकती है। लेकिन एक है NCERT, आपने नाम सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT। ये एक भारतीय स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट है, काउंसिल है, नेशनल काउंसिल। शिक्षा से संबंधित जो रिसर्च होती है, ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में ये काउंसिल विचार विमर्श करती है। अब इन्होंने पाठ्यक्रम को चेंज कर रहे हैं और भारत के जो वीर सोल्जर्स, सैनिक, कमांडर्स, जनरल्स रहे हैं, उनका चैप्टर भी शामिल कर रही हैं। और पहली कड़ी में 3 लोग शामिल हैं, 3 में से 2 के नाम। सैम मानेकशॉ, जो भारत के पहले और आखिरी फील्ड मार्शल थे, जबरदस्त सोल्जर, जबरदस्त कमांडर, जबरदस्त जनरल, सैम मानेकशॉ, आपने नाम सुना होगा। और ये वो शख्स थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को एज ए प्रधानमंत्री कहा था कि मैडम अभी बांग्लादेश पे अटैक नहीं किया जा सकता है, आपने आदेश दे दिए हैं अटैक करने के, लेकिन समय, स्थान और रणनीति हमारी होगी अगर आप मुझे आर्मी का जनरल मानते हैं। तो तकरीबन 5-6 महीने लेट किया युद्ध, और ठीक टाइम जब आया तब जाके अटैक किया, पाकिस्तान का बंटवारा किया, बांग्लादेश बना और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवाया। सैम मानेकशॉ, द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, द फर्स्ट एंड द लास्ट। और दोस्तों, दूसरा नाम जो सिलेबस में शामिल होगा वो होगा भारत के प्रथम
परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल में कांगड़ा के ढाड गांव के रहने वाले। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हेमंत वर्मा जी, थैंक्स सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। लेखराम वर्मा जी को नमस्कार। ज्योति गुप्ता जी लिखते हैं, मिल जाएंगे हम 3 यार, चाइना, इंडिया, रशिया, अमेरिका की जयराम जी कर देंगे, बिल्कुल। निट्टू द ग्रेट नरेश भंडारी, हाउ यू माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? अनीता नेगी जी, जय श्री राम, नमस्कार। बॉबी मंडोल घाट से, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा 1948 में जब पाकिस्तान कबाइलों ने अटैक किया था तो श्रीनगर एयरपोर्ट पे अकेले लड़ते हुए उन्होंने पाकिस्तानी कबाइलियों के छक्के छुड़ाए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। उम्र महज 24 साल। और भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान शौर्य पदक जो है परमवीर चक्र, पहले हिमाचली और पहले भारतीय बने थे। और अब इनके जो चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं, वो एनसीईआरटी की बुक्स में कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 तक पढ़ाए जाएंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 40 साल पहले फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, हुस्न पहाड़ों का। यहां 12 महीने मौसम है जाड़ों का, जिसमें मंदाकिनी हीरोइन थी और राज कपूर भारत के सबसे बड़े शोमैन, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और ये फिल्म मैंने भी देखी थी रामपुर में, उस दौर में 1980 में बनी थी और 81-82 में आई थी, राम तेरी गंगा मैली। और राज कपूर के पोते, मेरा ख्याल राजीव कपूर, वो इसमें एक्टर थे मंदाकिनी के साथ। ये 1985 की बात है, 40 वर्ष पूर्व। और इसकी शूटिंग की गई थी हर्षिल और जो हमारा उत्तराखंड में धराली गांव, जिसको नेस्तनाबूद कर दिया प्रकृति ने। राज कपूर ने मां राम तेरी गंगा मैली फिल्म की शूटिंग उन खूबसूरत वादियां हर्षिल की और धराली की, जहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन फिर भी राज कपूर ने जबरदस्त काम करके कम से कम कैमरे में कैद किया। आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। युगल किशोर जी को नमस्कार, जय श्री राम, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और पंडित शशिपाल डोगरा जी, हिमाचल प्रदेश की आन बान और शान, फ्री स्टाइल बैटिंग करते हैं, जो लगता है कि तार्किक या ठीक है वही बात करते हैं। और आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जय परशुराम, बिल्कुल। केवल राम बुशेरी साहब लिखते हैं, डॉक्टर साहब आप श्रोताओं को बहुत सुंदर जानकारी देते हैं। बिल्कुल प्रयास रहता है बुशेरी साहब के कुछ जो बात करें वो ठीक हो, आप ज्ञान के भंडार हो। धन्यवाद, बहुत आनंद आता है आपको लाइव सुनने से। आपको सादर प्रणाम, जय श्री राम। आपको भी, आपके शब्द हमारी प्रेरणा बनते हैं और यही प्रेरणा हमारे इस कार्यक्रम का आधार बनती है। धन्यवाद। मोहनलाल बुशेरी साहब को नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार बहुत बहुत। और हमारे मित्र नारायण भंडारी जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और सुभाष वर्मा जी को भी जय श्री राम। साथियों, रोबोट्स का जमाना है, रोबोटिक्स का जमाना है। अब इंसान ने ऐसे ऐसे रोबोट इजाद कर दिए हैं जो चुटकी भरते ही आदमी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फायरिंग करने वाले रोबोट्स और घोड़े की तरह दौड़ने वाले रोबोट्स, नाचने वाले, काम करने वाले। मुझे लगता है कि 10-20 साल के बाद रोबोटिक्स की दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी कि हमको नौकर चाकर दौड़ने वाले किसी की जरूरत नहीं रहेगी। और ये दुनिया रोबोट्स के जरिए ही शायद चलना शुरू कर देगी, ऐसा मुझे लगता है।
क्योंकि इतना ज्यादा अनुसंधान हो रहा है रोबोट्स में कि वो बिल्कुल आदमी की तरह बनने जा रहे हैं। और जिस दिन तो उनके अंदर इंटेलिजेंस आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर मशीनी मानव बन जाएंगे जो सोचेंगे, समझेंगे और सब काम कर पाएंगे। इसलिए आने वाली जो दुनिया है बड़ी खतरनाक दुनिया बनती चली जा रही है। आने वाली जनरेशन इस दुनिया में कैसे अपने आप को चलाएगी और कितने चैलेंजेस उनके आगे होंगे, ये बड़ा गंभीर और आश्चर्य कर देने वाला प्रश्न है। किसी और दिन दोस्तों आपको मैं रोबोट्स की दुनिया में ले चलूंगा कि रोबोटिक्स या रोबोट्स क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तब हमको अंदाज लगेगा कि हमारी दुनिया कहां जा रही है, या हम जो मानव है कब तक रेलेवेंट होंगे लोगों के लिए या दुनिया के लिए। क्योंकि जल्द हमारा मुकाबला रोबोट से होने जा रहा है। फिर देखेंगे ये कि हम जिंदा रहेंगे या रोबोट्स जिंदा रहेंगे। रोबोटिक्स का जमाना ही ऐसा है। सुभाष वर्मा जी को नमस्कार। मोहन ठाकुर साहब गुड इवनिंग। सतीश जी परवाणु से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? और हमारे प्रधानों के प्रधान गिरधारी वर्मा जी ज्ञानी पंचायत के प्रधान जुड़ चुके हैं, और मनु वर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। मनु जी मझियोड़ पंचायत की प्रधान है, प्रगना चौथा से। तेज तरार होशियार अ ग्रेट प्रधान ऑफ ग्राम पंचायत मझियोड़। और गिरधारी जी ने तो सारे काम, इतने काम ज्ञानी पंचायत में करवा दिए कि आने वाले प्रधान को अब काम करने का कोई ज्यादा एजेंडा रहा नहीं है। और गिरधारी जी मुझे लगता है कि आप ही को दोबारा प्रधान आना पड़ेगा, ताकि आप कुछ और खोद खाद के नया एजेंडा क्रिएट करें। दोस्तों, आज की बात आपके साथ मुझे यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। 9:30 हो चुके हैं। कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे और नए विषयों के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिमाचल।